नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आपको मैं बाबा जी यानी योगी आदित्यनाथ की मासूम सरकार की एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी आपको हैरान करेगी, आप चौंकेंगे भी, आप परेशान भी हो सकते हैं। और ऐसी मासूमियत भरी इस सरकार की आपको कहीं दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलेगी। न सिर्फ बाबा जी बल्कि उनके सारे अफसर बड़े मासूम हैं। ऐसी ऐसी चीजें वो कर जाते हैं बिना उफ किए कि लोग कुछ करने से पहले सोचेंगे। ये कहानी सुनाने से पहले आपको मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके ले। विधानसभा में बोलते हुए सीएम साहब ने सपा सरकार को इसी तरह से बुरी तरह से रेला। लेकिन योगी जी के ये तेवर बड़े सेलेक्टिव हैं। अब कैसे सेलेक्टिव हैं? साल 2022 की बात है। सुखविंदर सिंह खरोर नाम का एक आदमी योगी सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव, जिनका नाम दुर्गा शंकर मिश्र है, उनके पास पहुंचा। इस आदमी ने यह बताया कि वो व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और व्यू नाउ इंफ्राटेक का एमडी है, प्रबंध निदेशक है, और उसके पास एक जबरदस्त स्कीम है बाबा जी की सरकार के लिए। खरोर ने सरकार से कहा कि वो यूपी का विकास देखकर आश्चर्यचकित है, हैरान है और खुश भी है, और वो प्रदेश में निवेश करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यह सुनकर योगी जी के अधिकारी गदगद हो गए और इन्वेस्टर समिट में उसको आमंत्रित कर लिया। बड़ा भारी भरकम भव्य इन्वेस्टर समिट हुआ था। उसकी बड़ी आवभगत हुई। इसमें सरकार से यह कहा गया कि आज की तारीख में आप देखें तो सब कुछ डेटा है और मैं यूपी में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा नेटवर्क बनाऊंगा। अधिकारी और ज्यादा खुश हुए। इसके बाद इस आदमी ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर बनाने के लिए एक एमओयू किया और ये एमओयू 13,500 करोड़ का हुआ। सरकार मस्त हो गई, खूब प्रचार हुआ इसका। 13,500 करोड़ रुपए के एमओयू के तहत व्यू नाउ इंफोटेक को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डेटा सेंटर स्थापित करने थे, सभी जिलों में। मुख्य सचिव ने यह कहा कि एमओयू के बाद प्रदेश में एज सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। इन्हीं डेटा सेंटर की मदद से भविष्य में 5G नेटवर्क, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होगा, बिग डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में की जाएगी। और इसके बाद इस खेल में ठगी शुरू हो गई। डेटा सेंटर की स्टोरेज क्षमता को छोटे छोटे हिस्सों में देने का ऑफर दिया गया इन्वेस्टर्स को, दूसरे इन्वेस्टर्स को, और उनको फंसाया गया। 750 डेटा सेंटर खोलने के लिए राज्य सरकार के साथ किए गए एमओयू को सुखविंदर सिंह ने जमकर भुनाया, अलग अलग जगह पर देश भर में घूम घूम के दुनिया में। और इसकी आड़ में क्लाउड पार्टिकल घोटाला किया गया, बड़ा घोटाला। निवेशकों को फर्जी सेल एंड लीज बैक मॉडल के जरिए अपने चंगुल में फांसा खरोर ने, और इसके तहत डेटा सेंटर की स्टोरेज क्षमता को छोटे छोटे हिस्सों में लीज पर देने का ऑफर दिया गया तमाम निवेशकों को। उन सब ने निवेश भी कर दिया और यह दांव काम किया। बाजार से हजारों करोड़ रुपए निवेश के रूप में सुखविंदर सिंह खरोर के पास आ गए। उसने ये रकम जुटा ली और डेटा सेंटर लगाने की बजाय वो इस पैसे को विदेश में भेजने लगा। लेकिन जब इसकी भनक ईडी को लगी, प्रवर्तन निदेशालय को लगी, तो वो थोड़ी चौंकी और ये नोएडा पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके बाद इसकी जांच शुरू की गई। ये पता लगाने की कोशिश की गई ये क्रांतिकारी काम कैसे हो रहा है। ईडी की जांच में ये सामने आया कि जो व्यू नाउ ग्रुप है उसका संस्थापक जो है सुखविंदर सिंह खरोर, उसने क्लाउड पार्टिकल टेक्नोलॉजी के नाम पर निवेशकों से भारी रकम जुटाई है और वो विदेश भागने की फिराक में है। फिर इसे निवेशकों को गुमराह करने के लिए कागजों में बढ़ा चढ़ाकर कंपनी की हैसियत के लिए भी दोषी माना गया, जिसमें यूपी की सरकार भी फंस गई। डेटा सेंटरों की अलग अलग जिलों में लगाने की जो फर्जी सूचनाएं थी, जो रिपोर्टिंग हुई थी न्यूज की, वो दी गई और 3,558 करोड़ रुपए की जो रकम थी उसने निवेशकों से ऐंठी। और इसके बाद ये अपनी पत्नी के साथ विदेश भागने की फिराक में था
लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको धर लिया गया, पकड़ लिया गया ईडी के द्वारा, और जब इससे पूछताछ की गई तो और कई खुलासे हुए। इसके बाद योगी जी के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, वो हैरान रह गए कि ये क्या कर लिया, और उन्होंने उच्चतर से वैश्विक निवेश सम्मेलन में जो निवेश होते हैं उसको समझौता करने वाली जो कंपनियां होती हैं उसका इतिहास जांचने के निर्देश दे दिए। कब निर्देश दिए? जब खरोर पकड़ा गया, और यह भी कहा कि अगर कोई संदिग्ध मिलता है और कंपनियां कोई संदिग्ध पाई जाती हैं तो एमओयू को रोक दिया जाए या फिर रद्द कर दिया जाए। ये निर्देश सरकार ने दिए। मतलब पहले क्या ऐसा नहीं था? पहले किसी कंपनी की कुंडली नहीं जांची जा रही थी? पहले ऐसे ही मुंह उठाकर कोई भी एमओयू कर लिया जा रहा था? सवाल यह है कि क्या सरकार ठगों के चंगुल में है इस वक्त, और खरोर जैसे लोग एक्टिव हैं, ये पूरी सरकार को नियंत्रण कर रहे हैं? ये कहानी आपको क्या सीख देती है? ये कहानी ये बताती है कि ये देश, ये प्रदेश चुनौतियों से परेशान नहीं है, किसी और चीज से परेशान है। वो चीज क्या है आप जरूर बताइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।